नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। किसी धर्म पर टिप्पणी करना गलत है। अखिल प्रताप सिंह। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को हिंसक बताने से जनता में भारी आक्रोश है, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा मछली शहर के जिला अध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह के नेतृत्व में मनियाहू कोतवाली के सामने गांधी तिराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। उक्त प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा मछली शहर अखिल प्रताप सिंह ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है, यह बिल्कुल निंदनीय है। यह बिल्कुल एक परिपक्व राजनेता का वक्तव्य नहीं हो सकता। आज मुझे समझ आया कि लोग राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष मनियाहू राजेश सिंह ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से समस्त हिंदू समाज आहत है। और वहीं पर आपसे बता दूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह दारा ने कहा कि राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यही नीति है कि फूट करो राज करो, जैसे पहले हुआ करता था अंग्रेजों के शासन में, कि इसी तरह से सामाजिक और धार्मिक मतभेद लोगों के बीच पैदा करो और राज करो। लेकिन जनता जानकार हो गई है, इस तरह से किसी एक धर्म पर इस तरह से प्रहार करना बिल्कुल ही गलत है। इसका जवाब जनता जरूर देगी। वहीं विनोद जायसवाल ने कहा कि हम हिंदू हैं, इस बात का हमें बहुत ही गर्व है। इस अवसर पर अरुण मिश्रा, अनिल गुप्ता, मनीष चौरसिया, पंकज पाठक, अनुज जायसवाल, अरविंद चौरसिया, दिलीप साहू, बबलू सोनकर, रवि मौर्य, शेर बहादुर मौर्य, शीतला सरोज, अभिषेक तिवारी, जिलाजीत सोनकर, दरोगा चौहान, राकेश मोदनवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अखिल प्रताप सिंह से, तत्पश्चात भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह दारा से। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कल आपके द्वारा मनियाहू कोतवाली के सामने गांधी तिराहे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। क्या मतलब से और क्या कारण था इस तरह का काम आप लोगों को करना पड़ा? अभी पिछले दिनों सदन की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी ने वहां एक टिप्पणी की कि हिंदू समाज हिंसक होता है। अभी चुनाव पिछले कुछ दिनों पीछे अगर हम जाकर देखेंगे, चुनाव के समय राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे और अपना जनेऊ दिखा रहे थे, अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। और ये दो मुँहे सांप की तरह चुनाव खत्म होता है और इनके जो भ्रम में कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग आ जाते हैं। कुछ सीटें पाने पर इनका इतना मनोबल बढ़ जाता है कि सदन में हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं और उस पर कोई न तो माफी मांगते हैं और न तो वो स्वीकार करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। जबकि आप वो सदन की कार्रवाई सुनेंगे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होता है। और जहां तक मेरा मानना है कि हिंदू समाज कभी हिंसक होता ही नहीं, और हिंदू समाज अगर ये हिंसक होता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इस तरह का बयान सदन में देते। अरे क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की इस तरह की सदन में, जो कि एक गरिमामयी स्थान है, वहां पे इस प्रकार की टिप्पणी, इस प्रकार की बात को बोलना, उनकी मंशा क्या लग रही है आपको? उनकी मंशा नहीं, वो परिपक्व नेता नहीं है। आप इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, कई बार सांसद रहे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे, और आप इस तरह के सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इस तरह का वक्तव्य देते हैं। इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि अभी उम्र तो इनकी भले 50 साल की हो गई है, इनकी बचपना नहीं गई है। जो पीएम साहब ने अभी कहा सदन में कि बालक बुद्धि, ये बालक बुद्धि है। समय समय पर अपने बुद्धि का परिचय आम जनमानस को कराते रहते हैं। अपने हिंदुस्तान में जबकि देखा जाए तो कहीं 125 करोड़ के ऊपर हिंदू है, तो आप अपने अखिल प्रताप सिंह, आप एक युवा मोर्चा के यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है?
हिंदू समाज हमारा हिंसक नहीं होता है और हम हिंदू समाज से अपने आग्रह करेंगे ऐसे व्यक्ति का अपने मर्यादा में रहकर विरोध होना चाहिए और विरोध बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इनको ये बता देना चाहिए कि हिंदू समाज अब अलग अलग बिखरा हुआ नहीं है, हिंदू समाज एकजुट है और एकजुट हो रहा है। क्या इसका जवाब जनता देगी? इसका जवाब जनता दे रही है। अब जगह जगह आप देखेंगे, कल अभी मछली शहर में ही नोनारी की तरफ पुतला फूका गया, जगह जगह इनका विरोध हो रहा है और इनका विरोध आने वाले समय में और व्यापक पैमाने पर भी इनका विरोध होगा। उस जगह अभी विधानसभा का चुनाव होना है, क्या उस पे यहाँ का ये वक्तव्य इनका जो है सदन में हुआ है, इसका असर दिखेगा? इसका असर यही दिखेगा, जो गलती से 2-4 सीटें इनकी बढ़ गई हैं वो सब चली जाएंगी उपचुनाव में। ये इनको हिंदू जनमानस सबक सिखा देगा। अपना परिचय बताएं सर। मैं अखिल प्रताप सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा मछली शहर। सर, अभी एक मामला बहुत ही तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। अभी भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला फूका गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सदन में जो उन्होंने बोला था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? जरा खुलकर प्रकाश डालें और क्या संदेश देंगे? मैं तो एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन लोकसभा सदन में निर्वाचित सदस्य प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने जो वक्तव्य हिंदू समाज के विरोध में दिया, ये निंदनीय भी है और हिंदू समाज कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और हिंदू समाज के प्रति जिस तरह का उनकी भावना है, ये दर्शाता है कि वो हिंदू समाज के पूर्णतः विरोधी हैं और हिंदू समाज के खिलाफ में हमेशा से कुछ न कुछ वक्तव्य वो देते आए हैं। और इसका विरोध पूरे देश में हिंदू समाज कर रहा है और आगे भी भविष्य में ऐसे नेताओं के ऊपर हिंदू समाज कभी भी इनकी बातों पे और इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर देगा और इनको सदन में ही नहीं, देश के सामने हिंदू समाज के जो वक्तव्य इन्होंने दिया है, असत्य बातें की है, पूरे देश के सामने राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो सर, आरएसएस को भी उन्होंने घेरे में लिया। आरएसएस को भी आरएसएस एक देखो, राष्ट्र की एक ऐसी संस्था है, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। बार बार आरएसएस के लोगों के ऊपर जो टारगेट करते हैं, इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है, इन्हीं के खानदान ने देश चलाया हुआ है। 70 साल के इतिहास में इस संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो इनके ही खानदान के लोगों ने उच्च पद पे रहते हुए संविधान को हर बार नुकसान पहुंचाने का काम किया है। क्या सर, इंडी गठबंधन जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ये सारे लोग इकट्ठा हो, क्या लगता है आपको कि क्या इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनकी जो विचारधारा है, क्या इन्हीं विचारधाराओं पर काम करने का प्लान है? देखिए, हमारे प्रतिपक्ष के लोग और विपक्ष के जो भी नेता इंडी गठबंधन ये बना के पूरे भारतवर्ष में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान खतरे में है। खतरा तो इन लोगों से है और बार बार खतरे का एहसास इन्होंने कराया है। ये अपने शासनकाल में चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। ये जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं और आरोप हमेशा दूसरे पर लगाते हैं। इनका तो राजनीति करने का मकसद ही है किसी तरह से हिंदू समाज को आपस में बांट दो। कुर्सी की लालच है इनको। आपका कहने का मतलब सर, जो जैसा अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो, ऐसा ही इंडी गठबंधन का है कि इन लोगों में फूट डालकर अकेला राज करो। जो अंग्रेज की परंपरा बनी हुई थी आजादी के पहले, वही परंपरा पे कांग्रेस की पार्टियों के जितने बड़े नेता हैं वो सब चल रहे हैं। इसी तरह समाज को बांट दो।
जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बांट के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको न समाज से लेना देना, ना इनको भारत के किसी भी विकास से लेना देना। इनको सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए। क्या लगता है सर आपको कि भारत सरकार या यूपी सरकार के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? एक पूरे समाज के ऊपर इन्होंने वार किया है। इनके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, इनके ऊपर देश की जनता करेगी। देश के हिंदू सनातन धर्म के लोग इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में अब जब भी चुनाव होगा तो ये राहुल गांधी का सदन में दिया हुआ वक्तव्य जो है उनको भारी पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद सर।